साथियों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ ITR 1 में आप एग्जम्प्टेड इनकम कहाँ पर दिखाएंगे। तो एग्जम्प्टेड इनकम का मतलब वो इनकम होता है जिसके ऊपर किसी भी तरीके का टैक्स नहीं लगता है, वो टैक्स फ्री होती है। बट आपके लिए इस तरीके की इनकम टैक्स के रिटर्न में दिखाना इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि बाद में आपको कोई दिक्कत ना आए। क्योंकि अगर आपकी सपोज़ करें कोई 10 लाख रुपए की इनकम है जो कि एग्जम्प्टेड है और आप वो ITR में नहीं दिखाते हैं, कल आपके पास नोटिस आ जाता है तो फिर वो आपको जो है कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो इसलिए कोई भी एग्जम्प्टेड इनकम हो, किसी भी तरीके की एग्जम्प्टेड इनकम हो, अपने इनकम टैक्स के रिटर्न के अंदर ज़रूर दिखा के चले। तो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ ITR 1 में आप एग्जम्प्टेड इनकम कैसे दिखाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आप इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉगिन कर लीजिए। अगर आपने लॉगिन आईडी नहीं क्रिएट किया तो इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाया है, वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाएं और देख लें और लॉगिन आईडी क्रिएट कर लें। उसके बाद आप क्या करें, जो फाइल नाउ है, फाइल नाउ के ऊपर क्लिक करें। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे असेसमेंट ईयर पूछेगा, जो कि करंट असेसमेंट ईयर 26-27 ही है। कंटिन्यू कर दें, स्टार्ट न्यू फाइलिंग करें। आप इंडिविजुअल हैं, प्रोसीड करें। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा ITR 1 और ITR 4। तो ITR 1 में मैं बताने वाला हूँ आपको कहाँ पे दिखानी है आपको एग्जम्प्टेड इनकम। इसको प्रोसीड कर दें, उसके बाद ओके कर दें, उसके बाद लेट गेट स्टार्टेड कर दें। उसके बाद देखिए टोटल इनकम इज़ मोर देन बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। तो अगर आपकी इनकम 4 लाख रुपए से ज़्यादा है तो ये वाला ऑप्शन चूज़ कर लीजिए। अगर 4 लाख से ज़्यादा नहीं है बट आपने कोई अमाउंट डिपॉजिट कराया है जिसका एग्रीगेट अमाउंट 1 करोड़ से ज़्यादा है करंट अकाउंट में, कोई खर्चा आपने जो किया है फॉरेन ट्रैवल पे खुद के या किसी और पर्सन को करवाया है 2 लाख रुपए, बिजली का बिल 1 लाख से ज़्यादा है, या ये भी नहीं है तो अदर चूज़ कर लीजिए। बट मेरे केस में इनकम 4 लाख रुपए से ज़्यादा तो मैं ये वाले ऑप्शन चूज़ कर लेता हूँ और इसको कंटिन्यू कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर आपको एक इन्फॉर्मेशन देगा। उसका मतलब ये है कि आपकी यहाँ पर जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी वो ऑटोमेटिकली जो अवेलेबल है प्री फाइलिंग के लिए वहाँ से इन्फॉर्मेशन उठ के आ जाएगी। आपको सिंपली इसको ओके कर देना है। उसके बाद कुछ इस तरीके से आपको देखिए नज़र आएगा। आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन के ऊपर क्लिक कर देना है। सबसे पहले यहाँ पे आपको प्रोफाइल नज़र आएगा, आपका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, पैन, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर, नीचे कॉन्टैक्ट डिटेल्स नज़र आएंगी। और देखिए इसके बाद जो है वो आपको नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट नज़र आएगा। तो जब आप नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में आएंगे तो देखिए यहाँ आपको क्या सिलेक्ट करना है। आप एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, स्टेट गवर्नमेंट है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर हैं, स्टेट गवर्नमेंट पेंशनर हैं, PSU पेंशनर हैं, अदर पेंशनर हैं, अदर्स हैं, या नॉट एप्लीकेबल, या मींस इसमें से आप कुछ भी नहीं हैं। तो देखिए अगर आप जो भी कैटेगरी आपके ऊपर फॉल होती है वो आप चूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे चूज़ कर लेता हूँ अदर्स। अदर्स का मतलब यहाँ ये हो जाएगा कि आप जो है ऊपर जो ऑप्शन है उसमें कुछ भी नहीं है, आप एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के एम्प्लॉई हैं। या फिर नॉट एप्लीकेबल, अगर आप कहीं जॉब ही नहीं करते तो फिर नॉट एप्लीकेबल वाला केस जो है वो आप चूज़ कर सकते हैं। अगर आपको लगता है सिर्फ आपको एग्जम्प्टेड इनकम दिखानी है तो आप नॉट एप्लीकेबल का ऑप्शन चूज़ कर लें। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपकी कोई और भी इनकम वगैरह है या आपकी कोई सैलरी वगैरह है तो आप अदर का ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। तो मैं अदर ऑप्शन चूज़ कर लेता हूँ। अब मैं नीचे आता हूँ। देखिए बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे इस वाले ऑप्शन में नो नज़र आएगा आपको, मींस बाय डिफ़ॉल्ट ही आपकी इनकम टैक्स के रिटर्न वो न्यू टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग ही फिल करवाएगा। अगर आप चाहते हैं ओल्ड टैक्स रिजीम में फिल करना तो आप इसको यस कर दीजिए। तो मैं नो ही रखता हूँ इसको। थोड़ा नीचे आएंगे, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, बैंक डिटेल आ जाएंगी आपकी। अब इसको आप कंफर्म कर दीजिए तो ये आपका पेज कंफर्म हो जाएगा। तो देखिए जो पहला आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो आपका कंफर्म हो चुका होगा। तो पहला इन्फॉर्मेशन आपका कंफर्म हो चुका है। अब आप ग्रॉस टोटल इनकम में आ जाएँ तो ग्रॉस टोटल इनकम के ऊपर क्लिक करें। तो देखिए सबसे पहले आपकी इनकम फ्रॉम सैलरी आ गई। अगर आपकी कोई सैलरी या पेंशन से इनकम है तो इस पर एडिट पे क्लिक करें। यहाँ पर आप फिल कर दें। सपोज़ आपकी 5 लाख रुपए की कोई सैलरी या पेंशन है वो आपने फिल कर दी। आप नीचे आएँ, इसको सेव कर दें। तो देखिए 5 लाख में से 75,000 की आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगी। आपका जो बैलेंस अमाउंट है वो आपका यहाँ पे नज़र आ जाएगा। उसके बाद आपकी कोई हाउस प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम वगैरह है तो आप दिखा सकते हैं। इसके लिए ऑलरेडी मैंने ITR 1 आज फाइल की है। उस ITR 1 का लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जहाँ पे मैंने आपको बताया है किस तरीके से आप इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी दिखा सकते हैं और उसके ऊपर जो लोन की डिडक्शन है वो ले सकते हैं। उसके बाद आप आते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में देखिए आप ऐड एंड अदर करेंगे तो यहाँ पे किसी भी तरीके का आपका सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है, FD का इंटरेस्ट है, इनकम टैक्स रिफंड है, फैमिली पेंशन है, डिविडेंड इनकम है, इस तरह से बहुत सारे ऑप्शन यहाँ नज़र आएंगे। अगर इनमें से कुछ नहीं है तो एनी अदर पे चूज़ करके अपना इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज आप यहाँ पर दिखा सकते हैं। उसके बाद जब आप थोड़ा और नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पर आपको एग्जम्प्टेड इनकम दिखानी है C3 में, एग्जम्प्ट इनकम फॉर रिपोर्टिंग पर्पस एंड इनकम ऑन विच नो टैक्स इज पेबल। तो देखिए यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा कि ये आपकी इनकम एग्जम्प्टेड इनकम होती है बट आप रिपोर्टिंग पर्पस के लिए इसको दिखाते हैं। तो यहाँ पे ऐड अंदर पे क्लिक करें। अब देखिए यहाँ पे आपको कैटेगरी नज़र आएगी किस तरीके की इनकम है। क्या आपकी एग्रीकल्चर या एग्रीकल्चर से रिलेटेड इनकम है, कोई कंपनसेशन आपको मिला है गवर्नमेंट के द्वारा या अदर अप्रूव्ड एंटिटी जो कि एग्जम्प्टेड की कैटेगरी में आता है। इनकम फ्रॉम स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट, क्या आपकी कोई इनकम है स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट से। उसके बाद स्पेसिफाइड सम रिसीव्ड आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल
आर्मी वगैरह पर्सनल्स को भी कुछ अमाउंट मिलता है जो कि एग्जम्प्टेड होता है। सम रिसीव्ड बाय सीनियर सिटीजन माइनर, सम रिसीव्ड बाय स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ टैक्स पेयर, सम रिसीव्ड फ्रॉम पॉलिसीज कंट्रीब्यूशन सच एज LIC, NPS, PF, सुकन्या समृद्धि योजना। तो जो ये आपको अमाउंट मिलता है, जैसे मैच्योरिटी पे जैसे LIC आपकी 15-20 साल की होती है, या PPF का पैसा आपको मिलता है, LIC मिलती है, NPS होता है, PF होता है, सुकन्या समृद्धि योजना होता है, ये सारे के सारे टैक्स फ्री होते हैं, इनके ऊपर किसी भी तरीके की टैक्स नहीं लगता है। तो आपको जो इकट्ठा पैसा मिलता है 10 साल, 15 साल, 20 साल के जब भी इनकी मैच्योरिटी होती है, तो वहाँ पर आपको 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख अगर कोई अमाउंट मिला है तो वो आपको ज़रूर मेंशन करना चाहिए। सपोज़ करें आपको कोई LIC मैच्योर हुई, आपको पैसा मिल गया, तो वो आपका जो है एग्जम्प्ट होता है। तो देखिए 10(10)D में मिला है आपको, स्टैच्यूटरी फंड मीन्स सेक्शन 11 के अंदर आपका कोई PF का पैसा मिला है आपको, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में मिला। तो इसमें भी देखिए आपको बहुत सारे ऑप्शन जो है यहाँ नज़र आ जाएंगे। तो सपोज़ करें आपको सुकन्या समृद्धि योजना का कोई पैसा मिला, या मैं मान के चलता हूँ कोई LIC का आपको पैसा मिल गया मैच्योरिटी पर, वो आपको 20 लाख रुपया मिल गया, तो वो आपका एग्जम्प्ट होता है। तो इसलिए आपको यहाँ पर जो है उसको मेंशन कर देना और उसको सेव कर देना है। तो देखिए आपकी यहाँ पर एग्जम्प्टेड इनकम नज़र आएगी, आपको 20 लाख रुपया आपको LIC से पैसा मिला था। इसके अलावा अगर आपको कुछ लगता है और भी पैसा मिला है, अगर यहाँ से कोई ऑप्शन आपको समझ नहीं आ रहा है, उसके बाद आप अदर इनकम में जाएँ। अदर इनकम में जाकर जो है आपको देखिए 2 ऑप्शन नज़र आएंगे, मेंबर, शेयर फ्रॉम HUF, स्कॉलरशिप और एजुकेशन। अगर इस तरीके का कुछ है तो आप देख लीजिए, अदरवाइज़ यहाँ पे आएंगे आपको देखिए और भी कुछ ऑप्शन यहाँ पे नज़र आएंगे। इनमें से आप देख लीजिए कोई भी ऑप्शन जो कि आपके ऊपर फिट बैठता होगा वो आप ले लीजिए, और उसके अकॉर्डिंग जो है अपनी एग्जम्प्टेड इनकम को डिक्लेयर ज़रूर कर दें। इनकम फ्रॉम स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट अगर आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट नज़र आ जाएगी। एनी सम रिसीव्ड एज लमसम अमाउंट एज पर क्लोज पैराग्राफ ऑफ द नोटिफिकेशन, इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफाइड सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट। उसके बाद देख सकते हैं आप यूनिट होल्डर इनकम फ्रॉम बिजनेस ट्रस्ट, इनकम फ्रॉम स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड। इस तरीके से हर कैटेगरी के अंदर एक सब कैटेगरी बना दी है जहाँ पे आपको अमाउंट मिला है। देखिए कंपनसेशन अदर सब रिसीव्ड बाय गवर्नमेंट और अदर अप्रूव्ड एंटिटीज़। अब देखिए यहाँ पे किस तरीके की अमाउंट है। पेमेंट मेड अंडर भोपाल गैस लीक, जैसे कोई डिजास्टर हो जाता है तो गवर्नमेंट आपको एक राशि दे देती है 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख रुपए की। तो वो सारी इनकम जो आती हैं वो सारी की सारी जो है एग्जम्प्टेड कैटेगरी में ही आती हैं। तो इस तरीके से आप जो अपनी इनकम है उसको डिक्लेयर कर सकते हैं, और आपको डिक्लेयर करना भी चाहिए। तो आप इसको कंफर्म करें, आपका ये देखिए टैब भी कंफर्म हो जाएगा। आपकी इनकम यहाँ पे देखिए नज़र आई है केवल 4,24,000। तो जो 20 लाख एग्जम्प्टेड इनकम है वो यहाँ पर नहीं आई है, क्योंकि उसके ऊपर किसी भी तरीके का टैक्स लगना नहीं है। उसके बाद आप नीचे आएँ, जस्ट कुछ नहीं करना, आपको नीचे आएँ, कंफर्म करते चले जाएँ टैब्स को। टैक्स पेड है, नीचे आएँ, इसको भी कंफर्म करें। उसके बाद व्यू योर टैक्स लायबिलिटी में आए, देखिए यहाँ पर भी आपको कुछ नहीं करना है, कंफर्म करना है। उसके बाद वेरिफिकेशन को प्रोसीड कर देना। वेरिफिकेशन कैसे करना है ये ऑलरेडी मैंने पिछली वीडियो में भी बताया, ITR 1, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप देख लीजिए कोई दिक्कत आती है किस तरीके से आपको ये फर्दर प्रोसीड करके इसको वेरिफिकेशन कराना है। थैंक यू वेरी मच।